अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं। ये कहा सीएम योगी ने, ट्वीट करके उन्होंने बधाई दी है। योग दिवस की आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। योग भारतीय मनीषा द्वारा विश्व को प्रदान किया गया वो अमूल्य उपहार है जो शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। आइए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम सभी योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लें। और चलिए, योग दिवस के मौके पर एबीपी गंगा भी सुबह से योगाचार्य और योगा टीचर्स को आपके सामने ला रहा है और हम आपसे जुड़े हुए सवाल और आसन उन सब से पूछ रहे हैं। चलिए स्वागत करते हैं, कविता दास जी हैं हमारे साथ, योगा टीचर। बहुत स्वागत है कविता जी आपका एबीपी गंगा पर। थैंक यू। इस बार जो थीम है वो है योगा फॉर वेलनेस। तो आखिर घर में रहकर कैसे वेलनेस को लाया जाए, इलनेस को दूर रखा जाए। कोरोना काल भी चल रहा है और लोग बाग बहुत ज़्यादा घरों से बाहर नहीं जा सकते, यहाँ तक कि अगर वो वॉक भी करना चाहें तो ऐसा भी कोई रूटीन रेगुलर नहीं रख सकते। तो घरों में रहकर आज क्या करें? घरों में रहकर आज आप प्राणायाम कीजिए। एक एक स्टेप से आप धीरे धीरे आगे जाएंगे। तो आप प्राणायाम कीजिए, आप थोड़ा थोड़ा करके एक दो योगा आसनास पोस्चर्स आपके रूटीन में डाल के आप जब ख़त्म करेंगे तो आप थोड़ा सा ब्रीदिंग के साथ, थोड़ा सा मेडिटेशन के साथ आप उसको ख़त्म कर सकते हो। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप अगर धीरे से भी शुरू करते हैं, अगर आप 10 मिनट से भी शुरू करते हैं, उसको धीरे धीरे लेके आप 15 मिनट्स 30 मिनट्स ऐसे करके आप आराम से धीरे धीरे करके आप आगे चलिए। ऐसे ही हम योगा को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल कविता जी, मैं आपको अभी कुछ अगर आप हमारे दर्शकों को दिखाऊंगी। हाँ जी, कुछ पोस्चर्स दर्शकों को दिखाएं। और मैं भी यहाँ पर चेयर पर बैठी हूँ, यदि संभव हो तो मैं भी उसको कॉपी करने की कोशिश करूंगी। और ये जो कुर्सी है, आजकल यही हमारी बहुत सारी बीमारियों का कारण भी बनी हुई है। लोगों के प्रोफाइल्स ऐसे हैं कि लैपटॉप्स पर बहुत देर तक बैठकर काम करना होता है, तो ऐसे में बहुत सारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो कौन से पोस्चर्स हमें प्रैक्टिस करने चाहिए? तो मैं आपको, अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा चेंजेस करके मैं कुर्सी में बैठ के आपको कुछ दिखाऊंगी। तो आप मुझे थोड़ा सा एक कुर्सी दे देंगे, मैं आपको कुर्सी में बैठ के आप क्या क्या कर सकते हो वो आपको मैं दिखाती हूँ। आपको मैट की भी ज़रूरत नहीं है, अगर हो सके तो मैट नीचे रखिए तो आपके लिए भी इजी होगा। तो आप जैसे कुर्सी में बैठे हैं तो आप शुरू कीजिए ब्रीदिंग से। अपने आंखें बंद करके थोड़ा सा प्रेजेंट मोमेंट पे आइए। ब्रीदिंग करेंगे, इनहेल और एक्सेल करेंगे। इनहेल 4 काउंट में करेंगे, एक्सेल 8 काउंट में करेंगे। हमेशा एक्सेल जो होता है वो डबल होता है इनहेल का। तो इनहेल करेंगे इन द काउंट ऑफ 4, 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे से आंखें खोलेंगे। फिर हाथ को, आप कुर्सी में बैठे हैं, थोड़ा सा कुर्सी से आगे आ जाएंगे, एज पे बैठेंगे, कुर्सी के एज पे, बिल्कुल पीछे नहीं, थोड़ा सा आगे आके एज पे बैठेंगे। पैर को सीधा रख के नीचे, ये आपके पैर ज़मीन पे रहना चाहिए सीधा। आप हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, इनहेल। जब एक्सेल करेंगे आप धीरे धीरे हिंज से, आपका जो हिंज होंगे वो हिप से होंगे, बेंड नहीं करेंगे, बिकॉज योगा में अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनहेल, आप जब एक्सेल करेंगे धीरे धीरे हिंज फ्रॉम योर हिप्स करके आएंगे नीचे। एक्सेल करके यहाँ पे थोड़ी देर आप वेट करेंगे, ब्रीथ करेंगे 3 टाइम्स। ब्रीदिंग इन एंड आउट, ब्रीदिंग इन एंड आउट। फिर सीधा अगेन इनहेलिंग, धीरे से ऊपर आएंगे एंड एक्सेलिंग, अपने हाथ को नीचे लेके आएंगे। ये फर्स्ट पोस्चर है। सेकंड पोस्चर है, आप अपने लेग्स को
चेयर के दोनों साइड रखेंगे, ज़्यादा नहीं। अगर आपके एक्सेसिबल हो रहा है तो आप जितना हो सके लेके जाए, अगर नहीं हो रहा है तो जितना हो सके आप लेग को फैला के रखेंगे। फिर वहाँ से आप हाथ को सीधे करेंगे, टी शेप में लाएंगे अपने हाथ को लेके, इनहेल एंड एज यू एक्सेल यू कम अप, inhale again in this posture, exhale, come back. Once again, hands closed, inhale, open, exhale, left side, inhale up, exhale, come down, come back. ये हम दो बार करके रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद हम उठ जाएंगे ऊपर, चेयर पे है हम, थोड़ी देर चेयर के ऊपर लेफ्ट लेग को ऊपर रखेंगे और राइट लेग को थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे। सारे मैं चेयर पे दिखा रही हूँ ताकि आप चेयर पे ही कर सकते हैं जहाँ पे आप बैठे हुए हो। चेयर पे ऊपर रखे, हाथ को अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे, दोनों हाथ को रख के आप सिर्फ पीछे से आंच करेंगे, स्पाइन से आंच करेंगे और ऊपर देखेंगे। शोल्डर्स को जितना हो सके कान से दूर रखेंगे, क्योंकि हमारा जितना स्ट्रेस होता है वो शोल्डर पे आता है, तो हमारा शोल्डर यूजुअली ऊपर चला जाता है। तो उसको हम कोशिश करेंगे कॉन्शियसली नीचे रखने की और ऊपर देखेंगे। और यहाँ पे हो सके तो इनहेल करके हाथ को ऊपर लेके जा सकते हैं, एक्सेल एंड कम बैक, कम डाउन, वी चेंज लेग्स, दूसरे साइड, दिस टाइम राइट लेग अप, वंस अगेन हाथ को घुटनों के ऊपर रख के ऊपर देखेंगे आंच करते हुए। हो सके तो हाथ को ऊपर लेके जाके इनहेल एंड एक्सेल, कम बैक। बिल्कुल कविता जी, आपने इस वक्त जो पोस्चर बताया केवल एक कुर्सी के माध्यम से कैसे अपनी बैकबोन को स्ट्रेंथ दे सकते हैं, अपने शोल्डर्स का वर्कआउट, हाथों का वर्कआउट, पैरों का वर्कआउट, एक कंबाइंड तौर पर पूरी बॉडी के स्ट्रेचिंग और वर्कआउट हो जाता है। बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।